Hello and welcome back, students. Welcome back. So we have a question over here that is for geometry HOTS. Okay, so this is a geometry HOTS question. Okay, from the chapter circle. So this question belongs to the chapter of circle, chapter 3 of geometry. So in the question हमारे पास में दिया गया है. Okay, we are given with कि we have a circle. Okay, so एक circle है हमारे पास में जहाँ पे AB and AD are the two congruent chords. ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू अस. ऑल्सो इट इज गिवन दैट कि बी डी कॉर्ड एंड ए सी कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई. अब हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि वी नीड टू प्रूव दैट कि ए बी, दिस ए बी इज इक्वल टू ए ई इंटू ए सी. ओके, दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव. ए ई इंटू ए सी, ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया गया है. इफ़ आई जस्ट हाईलाइट दिस. ओके, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ओके, हमको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए ई. ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है. ओके, जस्ट चेंजिंग ऑफ द हाईलाइट्स. या परफेक्ट. तो ये हमको प्रूफ करना है. अब देखो, जब भी हमारे पास में ऐसा कुछ नज़र आए कि जहाँ पे हमको अब इसको प्रूफ करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए बी स्क्वायर है इज़ इक्वल टू ए ई इंटू ए सी. जब भी हमारे पास में ऐसा कुछ है तो पहली तो चीज़ हम देख रहे हैं कि ए बी है. ओके, और यहाँ पे ए ई इंटू ए सी बोला जा रहा है. सो दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन है. सो डायरेक्टली तो यहाँ पे कोई रूल है नहीं सर्कल में जिसको हम अप्लाई कर पाएँ और हो जाए ये. तो हमको यहाँ पे कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा, ध्यान से अगर समझो, इस चीज़ को समझें, अगर हम इस चीज़ को अगर समझें तो कहना ही से कि दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे दिस इज़ ए बी इंटू ए बी इज़ इक्वल टू ए ई इंटू ए सी है. कैन आई डू वन थिंग कि मैं ए बी अपॉन ए ई एंड ए सी अपॉन ए ई लिख सकता हूँ. आई कैन जस्ट ट्रांसफर द साइड्स और ये इस तरीके से लिखा जा सकता है. सॉरी, ए सी अपॉन यहाँ पे ए बी. सो ऐसा कुछ हमको रेशियो यहाँ पे मिल सकता है. तो जब भी रेशियो की बात आती है, ठीक है, दो प्रोपोर्शनल रेशियो की बात आती है, तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को हम यूज़ करें. अब देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमको एक ट्राइंगल यहाँ दिखाई देता है. ओके, ए बी करस्पॉन्डिंग है और ए ई को मिला के एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है. और दूसरा जो है हमारे पास में ए बी और ए सी को रिलेट करता हुआ एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया जा सकता है. ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल डू एन कंस्ट्रक्शन. ओके, सो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है. ओके, सो रिक्वायरमेंट क्या है कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, विल कंस्ट्रक्ट बी सी. ठीक है, तो हम बी सी को कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे. ओके, विल बी कंस्ट्रक्टिंग बी सी. ओके, परफेक्ट. सो दिस इज बी सी. अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. ओके, जस्ट परफेक्ट. अब ये कंस्ट्रक्शन लग रहा है. ओके, सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड. ओके, वी हैव कंस्ट्रक्टेड. यहाँ पे हमने बी सी को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू ओवर हियर, हम क्या कर सकते हैं. पहली चीज़ है, ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट, या फिर सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि जॉइन पॉइंट्स बी एंड सी. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब प्रूफ के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, चलिए, सो लेट्स राइट द प्रूफ. सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर. ये हमको दिया हुआ है. अब ये अगर दिया है तो कुछ तो इसका यूज़ होगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी, ये ए बी डी एक ट्राइंगल बन रहा है. ओके, सो सबसे पहली चीज़ कि इन ट्राइंगल ए बी डी हमको पता है कि ए बी इज इकॉन्ग्रुएंट टू ए डी, दैट इज गिवन. ओके, दिस इज गिवन टू अस. तो अगर ये गिवन है दैट मीन्स कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है,
अभी अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी, ओके, विच मीन्स दैट यहाँ पे दिस एंगल ए बी डी, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल ए डी बी, ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम से, राइट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी, ओके, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, रीजन यहाँ पे आएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, ठीक है, ये चीज़ हमको मिल गई। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, देखो अगर हमको यहाँ पे इस ट्राइंगल को ए बी ई को प्रूफ करना है सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो हमको यहाँ पे एक टेस्ट लगाना पड़ेगा सिमिलैरिटी वाला। और सिमिलैरिटी का टेस्ट यहाँ पे देखो, सिंपल तौर पे एक कॉमन एंगल दिख रहा है, अगर एक और एंगल हमको यहाँ पे मिल जाए जो कि कॉन्ग्रुएंट एंगल हो, ठीक है, तो हम बहुत ही इजीली प्रूफ कर देंगे कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखो एक कॉमन एंगल तो ऑलरेडी है, दूसरे की हमको ज़रूरत है। फिलहाल में हमने प्रूफ किया है कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो यहाँ पे, वेरी क्लियर, बहुत ही गौर से देखना, ठीक है, आई शो इट टू यू, बहुत ही ध्यान से देखना, ओके, हैव अ वेरी केयरफुल लुक एट टू दिस। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये लाइन, इन लाइंस को ध्यान से अगर आप देखोगे तो वी कैन सी दैट कि दे आर इंटरसेप्टिंग एन कॉमन आर्क, ठीक है, एक आर्क को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क हो गया ये दोनों, राइट, दीज टू एंगल्स बिकम एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, दैट मीन्स कि दिस एंगल, okay, is congruent to this angle, I can say this, yes or no, I can say this. So I can say what, कि angle, okay, let me just change back to the color, I can say कि angle ADB is congruent to angle ACB, okay, equation number 2, and the reason will be angles inscribed in सेम आर्क, तो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क है। अब हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिले हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी एंड ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस कैन आई से दैट, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, राइट, रीजन फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, okay, give it equation number 3 because ये आगे use होगा, perfect, we can say this, right, because ADB and ADB congruent है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ABD is ADB and ADB यहाँ पे सेम है, तो ABD is congruent to ACB, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, okay, we get this. Now this is a very important relationship that we have got. अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स में जो हम बात कर रहे थे, इस ट्राइंगल में और इस ये वाले ए बी सी में ट्राइंगल में, तो ये कॉमन एंगल है और दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, तो हम प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो लेट्स प्रूव इट, ओके, आई विल जस्ट टेक दिस फिगर डाउन, मैं इस फिगर को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ओके, ओके, आई एम कीपिंग इट ओवर हियर। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी ई और ए बी सी में सबसे पहली चीज़ हमको क्या पता है कि एंगल बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, रीज़न क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है, दिस इज कॉमन एंगल। एंड नेक्स्ट वी कैन से दैट कि एंगल ए बी डी, जो ये एंगल है एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, एंगल बी ए सी, सॉरी बी ए सी बी, ओके, ए सी बी यहाँ पे हमने लिखा है, ओके, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा ए बी डी की जगह पे कैन आई राइट ए बी ई, कैन आई राइट दिस ए बी ई, we can write this because ABD is nothing but an extension because B, E and D are collinear points, so I can say कि angle ABE
is congruent to angle ACB. Reason will be from इक्वेशन 3, और यहाँ पे एक चीज़ हमने यूज़ किया दैट इज़ द कोलिनियरिटी, तो बी डैश ई डैश डी, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज वी हैव चेंज्ड दिस डी टू ई, ठीक है। इस डी को हमने ई तक लाया है, इसलिए बी डैश ई डैश डी को हम यहाँ पे कोलिनियरिटी को यूज़ कर रहे हैं। सो देयरफॉर आई कैन से कि ट्राइंगल ए बी ई, ओके, ए बी ई, नाउ करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ए से कॉमन एंगल से बी पे आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट वाले पे एंड देन नल वाले पे, सो दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए, वंस अगेन ए, ओके, विल गेट ए, देन सी एंड बी। रीजन विल बी बाय ए टेस्ट, परफेक्ट, बाय ए टेस्ट हमको ये मिल गया। अब देखो हमको चाहिए क्या था, ए बी स्क्वायर एंड ए ई एंड ए सी, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल सकता है ए बी, दोनों ए बी का रेशियो चाहिए, तो ए बी अपॉन ए सी मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, ओके, ए बी अपॉन ए सी मिल गया, और यहाँ से ए बी अपॉन आई कैन टेक ए ई, तो ए ई अपॉन ए बी मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, राइट, वी आर गेटिंग दिस। तो ये हमको मिल गया यहाँ पे। अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये मिल गया हमको। नाउ आई कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो आई कैन गेट व्हाट, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकता हूँ, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए ई इंटू ए सी, ओके, ए सी। So therefore I can say कि AB square is equals to AE into AC and hence it's proved, ठीक है, hence proved हो गया, this is done, right? आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, सो क्वेश्चन वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ओके, लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हॉट्स का ये क्वेश्चन है। ओके, दिस क्वेश्चन कैन कम इजीली फॉर 4 मार्क्स, और ये आया हुआ भी है ऑलरेडी, ओके, इन वन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर 10th स्टैंडर्ड इन महाराष्ट्र बोर्ड, तो ये ऑलरेडी आया हुआ है। सो दिस इज़ एन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सिमिलैरिटी का भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सर्कल का भी यूज़ हो रहा है, सो एवरीथिंग इज गेटिंग यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन and we have proved it. I hope so you have understood. If at all कोई doubts होगा, so you can comment down below and don't forget to subscribe for more such lectures. Take care and goodbye.